ठीक है, मेरी आवाज आ जी रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ठीक। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सभी मित्रों को और डॉक्टर के अग्रवाल के सभी शुभ चिंतकों को, उनके परिवार को श्रद्धांजलि के रूप में हम आज एकत्र हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज 30 तारीख है और 13वीं है। आज ठीक 13 दिन हुए हैं उनको गए हुए। मैं समझता हूँ कि जब भी हम किसी सकारात्मक आंदोलन से जुड़ते हैं, जैसे आज ये सकारात्मक आंदोलन है, उसको लगता है कि हम सकारात्मक होंगे तो हमें बहुत सारी चीजों से हमें हमें दिक्कतें बच जाएंगी। एक मिशन के रूप में ऐसे ही डॉक्टर के अग्रवाल अपने आप एक आंदोलन थे। वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक चलते फिरते आंदोलन थे जो सकारात्मक आंदोलन से भी जुड़े। और जैसे ही सकारात्मक की एक्टिविटीज को डॉक्टर साहब देख पाए तो उन्होंने भरपूर सहयोग दिया कि ये जो सकारात्मक का आंदोलन है ये भी बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ दूसरे प्रोफेशनों की भी इतनी इज्जत करते हैं। मैं करीब 2 दशकों से जुड़ा हूँ डॉक्टर के अग्रवाल से। मैं मूलचंद में गया था और हमारा योग का कैंप लगा था, वहीं पर उनसे भेंट हुई। मैंने कुछ पुस्तकें उनको भेंट की। उसके बाद लगातार सिलसिला ये चलता रहा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो वो मुझे बुलाना, मुझे बताना, मुझे इनवाइट करना भूलते नहीं थे। मैं हैरान होता था कि ये इतने बड़े शख्सियत है और पूरे देश विदेश में इनका नाम है, और कितने डाउन टू अर्थ और कितनी विनम्रता से बात करते हैं, कितनी विनम्रता से सबके साथ मिलते हैं। उनके कैबिन के आगे मैंने लाइनें देखी हैं लोगों की मिलने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और वो एक तरीके से नहीं, हर तरीके से वो उनके उनके मददगार सिद्ध होते थे। मैं सोचता था कि यार ये भी ऐसा ऐसा कोई डॉक्टर भी हो जो वैदिक पद्धति भी जानता हो, होम्योपैथी भी देखता हो, चिकित्सा चिकित्सा भी जानता हो, और उसके साथ साथ में योग का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करता हो। वो कैसा व्यक्तित्व होगा। पूरे देश में उनका पूरा नाम बना, पूरी जनता का उन्होंने दिल जीता। सरकार ने भी उनको पद्मश्री से अवार्ड से वो किया, उनको सम्मानित किया। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कई बार तो उनके जो साथ में रहने वाली फैकल्टी है, उनके जो कई कोलीग्स थे, वो कहीं ना कहीं तो उनको लगता होगा कि ये क्या पागल की तरह डॉक्टर सारे दिन सबके लोगों के लिए हेल्प करता रहता है। ये क्यों नहीं मजे कर लेता, क्यों नहीं अपने कुछ धन दौलत इकट्ठी कर लेता, क्यों नहीं अपने ऐश के लिए कुछ काम करता, ये दिन रात कैसे लगा रहता है। यही ताकत होती है एक मिशन के रूप में जब आदमी लगता है। मुझे लगता है कि क्या कमाल का व्यक्तित्व था। किस किस कोख से जन्म लिया। माता सत्यवती से उन्होंने जन्म लिया। पिता कीमत राय जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे को आपने जन्म दिया जिसने अपने जीवन में आकर के अपने जीवन को इतना सार्थक किया कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ में एक इंसान के रूप में, एक बड़े अच्छे आंदोलनकारी के रूप में, एक सबके सहायक के रूप में, एक सबगार के रूप में वो जो निकले। तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि हम कैसे सबके लिए यूजफुल हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर झिंगन जी कि हर हेल्थ मेले में कितने लोग उमड़ उमड़ के आते थे। उनको मालूम था डॉक्टर के अग्रवाल कर रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत छोटे हैं, उसमें बहुत सारी नेचुरोपैथी की भी बातें हो जाएंगी, उसमें होम्योपैथी के भी डॉक्टर आए होंगे, उसमें योग की भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो कितना होलसम होता था, उनका सोच कितना होलसम था। मैं इस पर कई बार बहुत रश करता हूँ कि क्या कमाल है। तो सबको सम्मान देना, सबकी पद्धतियों को सम्मान, खर्चे में अधिक से अधिक उनको मिल जाए। एक बात और मुझे लगती है कि जो मैं कहना चाहता हूँ हृदय से, कि बड़े कम डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो कभी, अधिकतर डॉक्टर्स बीमारियों का इलाज करते हैं,
बीमारियों की दवाई देते हैं और अपनी 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 जो कमाई है वो भी करते हैं। मैंने पहले डॉक्टर से देखे जो प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में इतने सजग थे, जो सबको ये बताते हैं कि आप ये करोगे तो आप बीमारी नहीं होगे। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये उनके रग रग में समाया हुआ था। और कैसे हम योगाभ्यास करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, इनका मूल उद्देश्य रहता है। तो मैं मिसेस डॉक्टर वीना अग्रवाल, नीलेश बेटा जी, नैना बेटी को ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब आरजेएस फैमिली में सब आपके भाई बंधु और आपके स्वजन हैं। कभी भी किसी समय भी कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जो आपको लगता है कि हमारे योग्य सेवा है, आप हमें इंगित कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पीछे नहीं रहेंगे। हम खूब बढ़ चढ़ करके अपने अपने कर्तव्यों का वहन करेंगे। आप कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, हम कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना, डॉक्टर के अग्रवाल के आंदोलन को आगे बढ़ाना ही आरजीएस सकारात्मक आंदोलन का एक मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सकारात्मकता से ही आगे बढ़ती है। नकारात्मकता से तो हम नीचे गिरते हैं, नकारात्मक से तो हम अपने आप में भी डाउन होते हैं। मैं अपने आप में भी कमजोर होता हूँ, मैं परिवार को भी कमजोर करता हूँ। और सकारात्मक होकर के मैं अपने आप का भी ख्याल रखता हूँ, मैं परिवार का भी ख्याल रखता हूँ। एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, शेर जो डॉक्टर साहब को बड़ा पसंद था कि किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है। डॉक्टर साहब को बड़ा पसंद था शेर, मुझे बार बार कहते थे ये जरूर सुनाना। कहते हैं किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है, अपना ख्याल होता है। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि हर माँ बाप यही चाहता है बच्चे से कि बच्चों आप अपना ख्याल रखना। और ये देखिए कि हर बच्चा ये चाहता है माँ बाप से भी, मम्मी पापा आप अपना ख्याल रखना। और यदि हम सब अपना अपना ख्याल रखने लग जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये कितनी शुभ की बात है। तो इतने संस्कारी डॉक्टर, एक संस्कारी मित्र, एक संस्कारी दोस्त, एक संस्कारी देख रेख करने वाले गार्जियन के रूप में हम के अग्रवाल को खोए नहीं है। ध्यान देना, उनकी सारी बातें हमारे हृदय स्थल पर लिखी रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे सब लोग उसी भाव से हम कुछ आगे बढ़ें, आंदोलन के रूप में, सबके भले के रूप में। सबके भले में अपना भला है, इसके लिए हमें निश्चित रूप में लग जाए कि जितना जनता जनार्दन का हम फायदा कर सके। बिना देखे ये ना सोचो कि क्या मिला हमको, ये ना सोचो कि क्या मिला हमको, बल्कि देखो कि क्या गया अपना। कम से कम 4 ऐसे मौके थे जिसमें मैं डॉक्टर साहब सारे वहीं पर थे और मैं भी उसमें शिरकत कर रहा था। आकर के कितने उत्साह से सबसे मिलना, आकर के कितने उत्साह से डेमो देना, आके सब उत्साह से बताना कि कितना सिंपल है, इससे ऐसा करोगे बच जाएंगे। तो वो दिल का ख्याल रखते थे, वो दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे और दिल का ख्याल रखते थे। मुझे लगता है अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस 13वीं के मौके पर बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े हृदय से प्रणाम करता हूँ उस माता पिता को जिनके वो नेक संतान थे, उन पत्नी के जिनके पति थे, उन बच्चों के जिनके पिता थे। निश्चित रूप से हम उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में जो सम्मान है वो किसी से कम नहीं है, वो कहीं कम नहीं होगा। हम हमेशा हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे, उनके ऋणी रहेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारा ये संस्थान 30 वर्षों से काम कर रहा है और 20 वर्षों से मैं अच्छे से उससे परिचित था। और कई जगह पर कैंप्स लगे, कई जगह पर कार्यक्रम हुए और हमेशा आकर के उत्साहवर्धन करते थे और कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कार्यक्रम होता है। तो मैं खूब सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले। निश्चित रूप से वो जल्दी वापस आएंगे। शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती है, आत्मा अमर रहती है, ये हमें शास्त्रों ने बताया ही है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी लौट करके हमारे देश के लिए वो हमारी विभूति थे, हमारे देश के एक बहुत महान नायक थे। वो आकर के फिर संभालेंगे, जनता जनार्दन की सेवा के लिए फिर से आएंगे। इतनी शुभकामनाएं मैं फिर से करता हूँ।
शुक्रिया, धन्यवाद।